नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डबवाली से एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। इन दिनों डबवाली में एक ऐसा चोर गिरोह सक्रिय हो गया है जो सरेआम अल सुबह देर रात दिन दिहाड़े लोगों से छीना झपटी और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब शहर के लोग इतने अपने आप को अनसिक्योर महसूस करने लगे हैं कि स्कूल छोड़ने जा रहे माता पिता को भी छीना झपटी का शिकार होना पड़ रहा है। दुकानदार घर आते हुए सुरक्षित नहीं है। माँ बाप बच्चे को स्कूल छोड़ते हुए सुरक्षित नहीं है। डबवाली में इंटरनेशनल ब्रांड का पहला शोरूम। विंटर सीजन पर ड्यूक ब्रांड का एक प्रोडक्ट खरीदने पर एक के साथ एक फ्री। यूएस पोलो, प्यूमा और फ्लाइंग मशीन पर भी बाय वन पर 30% की छूट और एक से ज्यादा खरीदने पर 40% की छूट। सीमित समय के लिए ऑफर। चौटाला हाईवे, पंजाब सिंध बैंक के पास, अग्निकांड के सामने। ये मामला डबवाली के मीना बाजार के पास का है, जब सुबह करीब 8 बजे के आसपास जो कि वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं, राजेश कुमार अपने बच्चों को वो स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में जब वापसी वो आ रहे थे तो बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल तानकर उनसे करीब 5,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए। और इस घटना के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस ने कई लोगों को राउंड अप किया है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि डबवाली में आखिर सिस्टम पुलिस की पहुंच से बाहर क्यों हो गया है? पुलिस की कानून व्यवस्था इतनी बेलगाम क्यों हो गई है कि सरेआम लोगों के साथ छीना झपटी की वारदात अंजाम दी जा रही है? तो डबवाली के आसपास ये अज्ञात चोर व छीना झपटी करने का जो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों का आतंक उफान पर है। पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। जहां पर चौटाला रोड पर वीरवार सुबह 8 बजे 3 बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति पर पिस्टल तानकर उससे नकदी छीन ली। वार्ड नंबर 13 के निवासी 40 साल के राजेश कुमार, जो कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को मदन मोहन अग्रवाल जो शेरगढ़ में स्कूल है वहां पर छोड़ने के लिए जा रहे थे। ये वापसी में सुबह 8 बजे का वक्त था। उस दिन थोड़ी धुंध थी। 3 अज्ञात युवकों ने उनका पीछा करना शुरू किया और घनी धुंध थी। इलेक्ट्रो जो स्कूटी थी उनके पास, ई स्कूटी, उस पर वो घर आ रहे थे और उनका रास्ता रोककर उनसे 5600 रुपए की नकदी जो कि उनके पर्स में थी वो छीनकर मौके से फरार हो गए। लुटते उसने शोर भी मचाया, लेकिन जैसे आसपास के लोग पहुंचे तब तक लुटेरे फरार होने में कामयाब हुए। 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिला है। शहर थाना एएसआई जांच अधिकारी कमल सिंह ने बताया है कि राजेश कुमार पुत्र हरिचंद की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। साइबर सेल को सूचित किया गया है, मदद ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। वहीं पर शहर थाना प्रभारी सत्यवान शर्मा ने कहा है कि वीरवार को लुटेरों की तलाश में 6 स्थानों पर छापेमारी करके पूछताछ के लिए 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिना नंबर प्लेट के 5 बाइक को भी पुलिस ने इंपाउंड किया है। रात व दिन की गश्त को बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले लवकुश पार्क में लगातार जो वहां के लोग परेशान थे, वहां पर जिस तरीके से लवकुश पार्क एरिया में जो समस्या थी, स्थायी हल उसको देखते हुए दिन रात राइडर की गश्त लगाई गई है वहां पर, और एरिया के लोगों को पुलिस का सहयोग मिला है। ठीकरी पहरा वहां पर शुरू किया गया है और लुटेरों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल है, ट्राई सिटी पंजाब राजस्थान की सरहद के साथ सटी है, इसलिए बड़ी चालाकी के साथ बदमाश पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। अगर पुलिस उनका पीछा करना चाहती है तो पुलिस असमंजस में रहती है कि वो राजस्थान की तरफ चले गए या फिर वो पंजाब में चले गए। इसलिए पुलिस के पास सबसे बड़ा ये सवाल रहता है। दूसरी, पुलिस की संख्या का कम होना। बार बार इस मुद्दे को मैं अक्सर उठाता हूं। डबवाली में पुलिस कर्मियों की सबसे बड़ी कमी है, जिस पर ना ही तो गृह मंत्री का इसके ऊपर कोई ध्यान है, विज साहब का, ना ही यहाँ के नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। लेकिन डबवाली को पुलिस जिला बनाए जाने की मांग लगातार विधायक अमित सिन्हा की ओर से उठाई जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और सहयोगी दल इस ओर कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। ऐसे में सवाल लोगों की उस सुरक्षा से जुड़ा है। जब शहर के लोग अपने आप को महफूज नहीं समझ, अपने आप को सुरक्षित नहीं वो महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठना लाजमी है। लेकिन पुलिस का ये फेलियर कहा जाएगा
पुलिस के पास बहुत बड़ा तंत्र होता है, पुलिस के पास हर तरीके के सोर्सेज होते हैं। अब ये सोर्स कहाँ है, पुलिस का तंत्र कहाँ है, ये लोगों की समझ से बाहर है। क्योंकि दिवाली में आए दिन लूट, चोरी, छीना झपटी की वारदातें हैं वो अंजाम दी जा रही है बेखौफ तरीके के साथ, और पुलिस सिर्फ और सिर्फ गश्त बढ़ाने का दावा कर रही है, तफ्तीश का दावा कर रही है, यानी कि एफआईआर पर एफआईआर लॉजिज हो रही है और वो अनट्रेस है। इसलिए पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में ये जरूरी है कि उन्हें इसे कठोर करना होगा, ताकि बदमाशों को पुलिस सलाखों के पीछे करे। यही दिवाली आज से कुछ साल पहले सुरक्षित नजर आता था, लेकिन आज के इस 2023 के साल में भी और 22 अगर 2020 देखेंगे, 21 देखेंगे, तो छीना झपटी ये वारदातों में काफी बड़ा इजाफा हुआ है। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।